Hallelujah. Thank you, Jesus. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Let's all join together to glorify the King of glory, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Let's all open our hearts to worship Jesus. सब अपने दिलों को खोलें यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आज हम मिलके भूटान के लिए प्रार्थना करेंगे। भूटान में मैं बहुत बार गया सेवा के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल नेशन, ब्यूटीफुल कंट्री, बट वॉज वेरी वेरी kind of iron curtain country. Gospel wasn't permitted, but in recent years the word of God is having free course. और बहुत सारी कलीसियाएँ वहाँ पे हैं भूटान में। बहुत से लोग यीशु मसीह को अद्भुत रीति से जान रहे हैं भूटान में। हालेलुया। और यीशु मसीह के चरणों में आ रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम भूटान के लिए। Lord, we bless Bhutan. We bring Bhutan at the foot of the cross. We pray for that nation, Father, that is mostly close to the gospel of Jesus. But your Holy Spirit has broken new grounds. Your Holy Spirit has caused cracks in that iron curtain. And Father, the light is shining through the dark. And many, many souls are turning to you in Bhutan. Many people are being raised as your servants in that tough land. And the spiritual atmosphere is changing. यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा भूटान का जो क्लाइमेट है बदल रहा है। स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। यीशु मसीह, हम भूटान के ऊपर तेरे लहू को छिड़कते हैं, तेरा लहू छिड़कते हैं। भूटान में प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। बहुत सारी रूहें भूटान में बचाई जाएं। भूटान की कलीसियाओं को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख लाते हैं। लॉर्ड, वी ब्रिंग द चर्चेज इन भूटान एट द फुट ऑफ द क्रॉस. The pastors, the leaders, Father, may you give them courage and boldness and anointing and strength and fresh fire of your spirit. तेरा खून हम लगाते हैं खुदा भूटान में तेरे करे। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू की कुव्वत भूटान में काम करे। तुझे जलाल मिले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब धन्यवाद करें प्रभु का। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यहोशा हा-मशीयाह, वी ब्लेस यू। Yahushua HaMashiach, we give you glory. Yahushua HaMashiach, we praise your name. Yahushua HaMashiach, we exalt you, exalt you, exalt you. Yahushua HaMashiach, we exalt you. Yahushua HaMashiach, we exalt you. Yahushua HaMashiach, we exalt you. धन्यवाद, धन्यवाद। भूटान में तेरा रूह काम करे। प्रभु, हम भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। May your grace fall upon India. Father, may you have mercy on India. May your anger relent, Lord. May this demonic entity that is killing many, many people, may this demonic entity, धन्यवाद प्रभु, एक फ्रेश रिवाइवल आए भारत में, पृथ्वी के मुल्कों में, देशों में एक नई बेदारी आए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तेरे याजकों को धो अपने लहू से। प्रभु तेरे काहिनों को, याजकों को धो के शुद्ध कर, पवित्र कर। कलीसियाओं को शुद्ध कर। प्रभु एक नया अभिषेक भेज। प्रभु तेरी नई ज्योति चमकने पाए। प्रभु भारतवर्ष में, पृथ्वी के देशों के ऊपर खुदावंद तेरे कलाम को खोल। प्रभु तेरे कलाम की गहरी बातों को खोल। तेरे लोगों को शिक्षित कर अपने वचन में। प्रभु मैं एक एक जन पे तेरा लहू छिड़कता हूँ। ऑल हु हैव साइंड इन, I speak your blood over everybody that is watching. I speak the blessing of Abraham over their homes, over their families, over their loved ones. Father, I draw the hedge of the blood of Jesus over each and every one that is listening to your word. तेरे खून की कुदरत काम करे खुदावन। तेरे वचन को खोल और अपनी बातें हमें सिखा प्रभु। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। एज यू ऑल नो दैट वी बिन हैविंग अ ट्रेमेंडस रेवलेशन। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य कैसी अलौकिक पुस्तक है जिसमें ये पुस्तक आपसे कहती है मुझे पढ़। मुझे पढ़ने से और बोलने से ये पुस्तक देगी। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे का प्रगटीकरण है।
चैप्टर 1 रेवलेशन 1:1 में लिखा है, यीशु मसीह के चेहरे का प्रकटीकरण है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। हम आज प्रकाशित वाक्य में आगे चलेंगे, 7 मोहरों के ऊपर थोड़ा अध्ययन आज करेंगे। आने वाले कई सेशन में हम 7 सील्स के ऊपर अध्ययन करेंगे। मैंने आपको याद हो, आज से 7-8 जो मैसेज पहले हुए हैं उसमें मैंने आपको ये वचन दिया था। प्रकाशित वाक्य 1:19 में यीशु मसीह की बात कहते हैं यूहन्ना से, राइट देयरफॉर व्हाट यू हैव सीन। जिस जगह यूहन्ना है, आपको मालूम यूहन्ना यीशु मसीह, जलाली यीशु मसीह का दर्शन पाता है और उसके चरणों में मुर्दा गिर पड़ता है और यीशु मसीह उसे उठा के कहते हैं, मत डर, आई एम द एलेफेंताब, मैं मर गया था, मैं जीवित हूं। मौत, थैनाटोस और नरक में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस समय यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:19 में यूहन्ना से कहते हैं, राइट देयर फॉर व्हाट यू हैव सीन। अब तक जो यूहन्ना ने देखा, जलाली यीशु मसीह को कलीसियाओं के अंदर देखा। यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में घूम रहा है, कलीसियाओं का हिसाब किताब होने वाला है, क्षमादानों के बीच में घूम रहा है, दीपटों के बीच में देख रहा है कि किस कलीसिया के अंदर कितनी सच्ची ज्योति है, कितना सच्चा प्रकाश, कितने सच्चा है, कितने सच्चे प्रेरित और कितने सच्चे नबी और कितने सच्चे गडरिये हैं। ये परख रहा है यीशु। 2 अध्याय में परखने के बाद उन कलीसियाओं को चिट्ठी लिखवाता है और लगभग 6 कलीसियाओं को यीशु मसीह झिड़कता है, 5 को तो बुरी तरह झिड़कता है। और हर कलीसिया में यीशु मसीह, आपको मालूम क्या कहता है, मैं तेरे काम जानता हूं। प्रभु हर एक विश्वासी के काम, हर एक सेवक पासवान के काम जानता है और उनको ऐसे तोल रहा है प्रभु। और प्रभु यहां पे कहता है यूहन्ना से, जो कुछ तूने देखा, व्हाट इज नाउ एंड व्हाट यू हैव सीन, जो तूने देखा, अर्थात मुझे, जलाली यीशु को कलीसियाओं के अंदर घूमते, और व्हाट इज नाउ, और जो तू अब देख रहा है। अब क्या है, पत्रियां लिखवाई जा रही हैं। और उसके बाद कहता है एंड व्हाट विल टेक प्लेस आफ्टर, और जो इसके बाद होगा। 3 हिस्सों में बटी है प्रकाशित वाक्य। पहले अध्याय में यीशु मसीह का जलाली दर्शन, और दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में पत्रियों का लिखा जाना, और चौथे अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक प्रकाशित वाक्य में पृथ्वी दंड आता है। 6 से 19 तक इट्स अबाउट द रॉथ ऑफ द लैम, द रॉथ ऑफ गॉड एंड द रॉथ ऑफ डेवल। इसके बीच में आप देखेंगे एक स्क्रोल है जिसके विषय में हम बात करेंगे। एक स्क्रोल है जिसको अंदर से बाहर से लिखा और 7 सील्स के साथ बंद किया है। जैसे वो खुलता है, उसके बाद बलाएं, सजाएं, महामारियां, भूकंप, अकाल, सूर्य का काला होना, चांद का लाल होना, तारों का टूट के गिरना। यीशु मसीह ने, आपको मालूम क्या बोला लूका मत्ती 24 में और लूका की इंजील में? यीशु मसीह कहते हैं, देयर शैल बी साइंस इन देयर शैल बी द सन विल टर्न ब्लैक, देयर शैल बी साइन इन, करने जो हो रही हैं सन फ्लेयर, और मून का रंग ब्लड की तरह लाल, और एस्ट्रॉन वर्ड है, एस्ट्रॉन जहां से एस्टेरॉयड वर्ड निकलता है। एस्टेरॉयड और मीटरॉयड गिरेंगे पृथ्वी के ऊपर और भयंकर समय आएगा। तीसरे अध्याय में उसने पत्रियां लिखवाई। मैंने 7 की 7 पत्रियों का अध्ययन आपके साथ किया और आपको बताया कि उनके विषय में प्रभु क्या कहता है। तीसरे अध्याय की आखिरी आयत तक, तीसरे जो अध्याय है प्रकाशित वाक्य का, उसकी आखिरी आयत क्या है? क्या कहते हैं प्रभु? whoever has ears let them hear what the Spirit says to the churches। यीशु मसीह का आखिरी वाक है, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे चौथा अध्याय, तीसरे अध्याय के बाद चौथे अध्याय का पहला वचन, वहां लिखा आफ्टर दिस। ग्रीक जो वर्ड है यहाँ पे
वो दिखाता है कि कोई घटना घटने के बाद, कोई अलौकिक घटना घटी, उसके बाद आई लुक्ड एंड देयर बिफोर मी वॉज अ डोर स्टैंडिंग ओपन इन हेवन। उसके बाद यूहन्ना किधर देख रहा है? हेवन में। यूहन्ना कई बार आत्मा में स्वर्ग में जा रहा है, और कई प्रकाशित वाक्य 6 से 19 तक यूहन्ना असल में फ्यूचर में चला गया। आज से 2000 साल पहले यूहन्ना ने 2020 भी देख लिया। 21, 22, 23, 24, 25 बातें घटनी हैं। उसने, यूहन्ना ने टाइम ट्रैवल किया। ही ट्रैवल्ड इन द टाइम इन द फ्यूचर। और चौथे अध्याय के पहले वचन में जो ग्रीक वर्ड वो बताता है कि कोई घटना घटी, और उसके बाद स्वर्ग में द्वार खुल गया। हालेलुया। बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं कि कलीसिया यहाँ पे उठा ली गई। स्वर्ग में द्वार खुला मेमने की दुल्हन को रिसीव करने के लिए। और लिखा, एंड द वॉइस आई हैड हर्ड स्पीक टू मी लाइक अ ट्रम्पेट सेड, कम अप हियर एंड आई विल शो यू व्हाट मस्ट टेक प्लेस आफ्टर दिस। तब उसने तुरी की आवाज़, ये जो तुरी जैसी आवाज़ है, ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है। वो आवाज़ उसने सुनी और उसने कहा, आ मैं तुझे दिखाऊं जो अब इसके बाद घटने वाला है। प्रकाशित वाक्य 4 में आपको मालूम क्या देख, यूहन्ना देखता है ग्लोरियस विजन ऑफ हेवन, और सृष्टि के रचिता यहोवा, करेक्ट यहुआ, यहुआ परमेश्वर का सिंहासन। और आपको मालूम, यूहन्ना को आत्मा में होने के बावजूद भी यहुआ परमेश्वर का चेहरा नहीं दिखाई दिया। जलाल से भरा एक सिंहासन, महिमा से भरा, गरिमा से, यश से, कीर्ति से भरा, अत्यंत प्रचंड रोशनी से भरा एक सिंहासन। उसके ऊपर कोई बैठा है जो सृष्टि का रचिता है, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, जिसे केवल यीशु मसीह ने देखा है, क्योंकि वो उसकी गोद में रहता है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट किया है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 5 अध्याय अगर आप गौर से देखेंगे, ये पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की आधारशिला है। 4 अध्याय में यहोवा परमेश्वर का सिंहासन है, और यहोवा के सिंहासन के आगे 24 शाही सिंहासन लगे हैं, 24 सिंहासन। उनके ऊपर प्राचीन बैठे हैं, एल्डर लिखा है उन्हें, और उनके सर के ऊपर क्राउन है, मुकुट है। बहुत से लोगों की अलग अलग अनुवाद हैं, 12 पुराने नियम के हैं, 12 नए नियम के हैं, ऐसी कई बातें लिखते हैं। लेकिन हम देखें गौर से, ये कौन है ये लोग? यहाँ पे लिखा है 4:2 में, एट वंस आई वॉज इन द स्पिरिट एंड देयर बिफोर मी वॉज ए थ्रोन इन हेवन विद समवन सिटिंग ऑन इट, एंड द वन हु सैट देयर हैड द अपीयरेंस ऑफ जैस्पर एंड रूबी। जो उसे महसूस हो रहा है वो उसके विषय में लिख रहा है, लेकिन उसे धुंधला दिख रहा है। जैस्पर एंड रूबी, ए रेनबो दैट शोन लाइक एमरल्ड एंड सर्कल द थ्रोन। एमरल्ड की तरह एक रेनबो उसके सिंहासन। आपको मालूम, पृथ्वी पे परमेश्वर कई बार अपनी रेनबो दिखाता है। देखी होगी आपने, इंद्रधनुष लोग बोलते हैं लोग रेनबो देखते हैं। नूह से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। साइंस बताती है कि प्रिज्मेटिक इम्पैक्ट है, सूर्य की रेज पानी के ड्रॉपलेट्स में से निकलती हैं और प्रिज्म बन जाता है, वो उनकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द परमानेंटली वो रेनबो है। जब पृथ्वी पे रेनबो दिखाई देती है, आपको मालूम वो आधी क्यों दिखती है? आपको मालूम? क्योंकि उसका आधा हिस्सा यहोवा के सिंहासन के पीछे है। वही ऐसे फुल सर्कल है, ये रेनबो पूरे ब्रह्मांड को कवर कर रही है, लेकिन हाफ दिखती है, जो आपको रिमाइंड कराती है कि यहोवा का वायदा है कि मैं पृथ्वी को जल प्रलय से कभी नाश नहीं करूंगा। आगे लिखा, सराउंडिंग द थ्रोन वर 24 थ्रोन्स एंड सीटेड ऑन देम वर 24 एल्डर्स, दे वर ड्रेस्ड इन वाइट एंड हैड क्राउन्स ऑफ गोल्ड ऑन देयर हेड। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहना है, ग्रीक वर्ड लुकोस, जिसमें से रोशनी फूट के निकल रही है, और उनके चेहरों पर बाइबल स्वर्गदूतों के मुकुट नहीं रखे गए। हालेलुया। इन 24 बुजुर्गों के मुकुट रखे हैं। और आगे देखें, यहाँ पे लिखा, फ्रॉम द थ्रोन केम फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, रंबलिंग, पील्स ऑफ थंडर, इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन 7 लैम्प्स वर ब्लेजिंग। 7 दीवट जल रहे हैं।
कहाँ पे? यहोवा के सिंहासन के आगे। और क्या लिखा? दीज आर द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। ये होली स्पिरिट नहीं है, ये जो 7 स्पिरिट्स हैं, ये 7 आर्क एंजल्स हैं जो रोशनी की मशाल की तरह जलते हैं यहोवा के सिंहासन के आगे। होली स्पिरिट यहोवा के सिंहासन के आगे नहीं है। होली स्पिरिट इज को इक्वल विद गॉड, को इटर्नल विद गॉड। हालेलुया। ये 7 रूहें 7 महान आर्कएंजल हैं जो प्रकाशित वाक्य में थ्रू आउट आपको दिखाई देंगे। हनूक अपनी पुस्तक में इन 7 के नाम लिखता है। बाइबल में से इन 2 के नाम दिए गए हैं, जिब्राइल और मिकाएल। ये 7 स्पिरिट्स हैं। ये 7 की 7 स्पिरिट्स यीशु मसीह के साथ काम करती थी। 7 आर्कएंजल वर मूविंग विद जीसस व्हाइल जीसस वाज मिनिस्टरिंग। आगे लिखा, ऑल्सो इन द फ्रंट ऑफ द थ्रोन देयर वॉज वट लुक्ड लाइक ए सी ऑफ ग्लास एज क्लियर एज क्रिस्टल। एक ग्लासी सी है यहोवा के सिंहासन के आगे। शीशे का, कांच का गिलास है, कांच का समुंदर है। आपको मालूम वो क्या है? वो ट्रेडिंग फ्लोर है जहां से स्वर्ग की सारी इकोनॉमी को मेंटेन किया जाता है। जैसे पृथ्वी पे स्टॉक मार्केट होती है, वो हेवनली स्टॉक मार्केट है। हम जब पृथ्वी पे प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, अपनी भेंटें चढ़ाते हैं, अपने दशमांश देते हैं, अपनी वाव्स रखते हैं परमेश्वर के आगे, हमारी सारी की सारी वो जो प्रभु के लिए करते हैं, किधर लैंड करती हैं? जाके इस ग्लासी सी के ऊपर पहुंचती हैं। इसलिए वचन में लिखा है, कुरनेलियस नाम के एक दूत तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें जो तूने प्रभु के लिए दी। वो यहूदियों को बहुत सारा पैसा देता था, प्रभु के लोगों को। तो प्रभु ने कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें किधर पहुंच गई? स्वर्ग। जब आप प्रभु के लिए सच्चे के लिए ऐसे नहीं देना कि जादू हो जाए, जैसे पादरी लोग सिखाते हैं ना, प्रभु के लिए बिया बड़ा अमीन बड़ी बरकत, जादूगरी टाइप। आप लालच से बीजते हो कि आप करोड़पति अरबपति बन जाओ। हृदय के अंदर प्रभु की सेवा की लालसा नहीं है। आपके धन का एक पर्पज है, आपको प्रभु एक बरकत भरा जीवन पृथ्वी पे दे और गरीब, अनाथ, विधवा उनकी सहायता हो, और यीशु मसीह के सुसमाचार को उसके द्वारा फैलाया जाए। ये पर्पज है मनी का। हालेलुया। तो कुरनेलियस को बोलता है, योर प्रेयर्स एंड ऑल दैट यू गेव अनटू गॉड हैज ऑलरेडी बीन वायर्ड इन हेवन। उसी समय इलेक्ट्रॉनिकली वायर हो जाता है। हालेलुया। ये वो जगह है जहाँ पे ये ट्रेडिंग फ्लोर है हेवन के। फिर किसी समय आपको बताऊंगा 7 ट्रेडिंग फ्लोर है हेवन में जहाँ पे आप ट्रेड करते हो। और इसी तरह 7 शैतानी ट्रेडिंग फ्लोर भी हैं जहाँ पे विश्वासी भी ट्रेड कर देते हैं और शैतानी लोग भी ट्रेड करते हैं। यही बात प्रभु ने कही लूसीफर से कि तेरी ट्रेडिंग में, तेरे व्यापार में कुटिलता पाई गई। तू जो ट्रेड करता था इस ट्रेडिंग फ्लोर पे ग्लासी सी के अंदर करप्शन पाई गई, इसलिए तुझे गिरा दिया गया। यशाया नबी लिखता है, और इज़िकियल, यशाया 14, इज़िकियल 28 अध्याय में लिखता है। तो मैं आगे आपको लेना चाहता हूं। इन द सेंटर अराउंड द थ्रोन वर 4 लिविंग क्रीचर। ये 4 जो जंतु हैं, इन्हें जोए कहा गया, ज़ेडोई। जोए वो जीवन है जो परमेश्वर के अंदर है, वही इन 4 जंतुओं के अंदर है। ये यीशु मसीह के चेहरे के 4 रूप हैं, मनुष्य का, उकाब का, और बैल का, और ऑक्स का। हालेलुया। ये 4 चेहरे हैं जो यहाँ पे 4 लिविंग क्रीचर हैं। एक लॉयन, ऑक्स, मैन और ईगल। मनुष्य, शेर और ऑक्स जिसे बैल बोलते हैं, और ईगल जिसे उकाब बोलते हैं। हालेलुया। ये 4 चेहरे हैं। ये चारों सुसमाचार हैं। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है। शेर का चेहरा दिखाया मत्ती ने, क्योंकि मत्ती यहूदियों के लिए लिख रहा है। और मरकुस की इंजील में यीशु मसीह को बैल करके दिखाया है। रोमन लोग बैल ढूंढते थे, नौकर जो उनकी सेवा करे। उसमें यीशु मसीह नौकर का रूप दिखाया गया है मरकुस की इंजील में। मरकुस ने रोमियों के लिए लिखी है पत्री। मरकुस की इंजील 9 अध्याय के 45 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ। नौकर का रूप मरकुस खींचता है यीशु मसीह का। तीसरी लूका की है।
लूका की इंजील में यीशु मसीह को सिद्ध मनुष्य, जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, वो सिद्ध मनुष्य को ढूंढ रहे हैं, कामिल मनुष्य को, परफेक्ट मैन। यीशु मसीह कामिल मनुष्य बना के पेश किया गया है ग्रीक के लिए। और यूहन्ना ने अपनी पत्री लिखी है पूरे संसार के लिए, उसमें यीशु मसीह परमेश्वर है ये करके दिखाया गया, ईगल का स्वरूप दिखाया गया। हालेलुया। और लिखा है इनके 6 बिंग हैं, 2 से पाँव ढकते हैं, 2 से चेहरा ढकते हैं, 2 से उड़ते हैं। और डे एंड नाइट क्या कहते हैं? होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज, हु इज एंड हु इज टू कम। ये क्या कहते हैं? ये लिविंग क्रीचर यहोवा की स्तुति कर रहे हैं अनंत काल से। मुझे नहीं मालूम, करोड़ों गुना करोड़ों साल हो गए हैं ये यहोवा की स्तुति कर रहे हैं। और आगे लिखा, व्हेनेवर द लिविंग क्रीचर गेव ग्लोरी एंड ऑनर and thanks to him who sits on the throne and who lives forever, 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, जब ये जो लिविंग क्रीचर हैं, जंतु हैं, उपासना करते हैं और क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं, होली 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 लॉर्ड गॉड power and might, heaven and earth are filled with your glory. Hosanna, Hosanna in the highest. वो ये कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो ये स्तुति करते हैं, स्वर्ग के सर्वोच्च क्रीचर। और उसके बाद 24 बुजुर्ग हालेलुया गिर जाते हैं उसके चरणों में और अपने मुकुट उसके चरणों में रख देते हैं जो सिंहासन पे बैठा है। और वो गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? यू आर वर्दी अवर लॉर्ड गॉड टू रिसीव ग्लोरी, ऑनर एंड पावर, फॉर यू क्रिएटेड ऑल थिंग्स and by your will they were created and have their being. उस में आओगे ना 5 अध्याय में, मैं उसमें से थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये उसकी आराधना करते हैं। किसकी आराधना करते हैं? की आराधना करते हैं। वो यहोवा पिता की आराधना, ये यहोवा के इकलौते पुत्र खुदा के बर्रे की उपासना करते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में जब हम आते हैं, कलीसिया चली गई है, कलीसिया पृथ्वी पे नहीं दिखाई देती। 19 अध्याय में दोबारा कलीसिया का जिक्र है, जब मेमने की शादी का समय आया है। प्रकाशित वाक्य में बाकी कहीं भी कलीसिया दिखाई नहीं देती। यही आज आपको देने जा रहा हूं। मेरे संग बने रहें, आगे पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, वाक्य 5 अध्याय, और मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करना चाहता हूं, उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन, एंड दे सैंग ए न्यू सॉन्ग, गीत गाते हैं, to take the scroll and to open its seals, because you were slain, with your blood you have purchased us for God, persons from every tribe, language, people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth forever. क्या कहते हैं ये 5 अध्याय में? जो सिंहासन पे बैठा है, अतमहान महाप्रतापी यहोवा, उसके हाथ में एक स्क्रोल है, एक पुस्तक है, अंदर और बाहर से लिखी हुई है। 5 अध्याय में लिखा है। फिर आगे लिखा है कि एक महाप्रतापी फरिश्ता, 7 एंजल में से एक है ये, वो ये घोषणा करता है कि कौन है, कौन वर्दी है, किसके अंदर काबिलियत है जो इस पुस्तक की मोहरों को तोड़ सके। जाता है पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे पाताल में भी किया जाता है। तो क्या लिखा है? बट नो वन इन हेवन और ऑन अर्थ और अंडर द अर्थ कुड ओपन द स्क्रोल और इवन लुक इनसाइड। मोहरें तोड़ना दूर की बात, उसको कोई देख भी नहीं पाया। तो यूहन्ना रोने लगा। अभी यीशु मसीह प्रेजेंट नहीं हुआ है स्वर्ग में, तो यूहन्ना रोता है।
तो वचन में लिखा, तब एक बुजुर्ग उसे कहते हैं डू नॉट वीप, 5 वचन में, सी द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, द रूट ऑफ डेविड हैज ट्रायम्फ्ड, ही इज एबल टू ओपन द स्क्रोल एंड इट्स 7 सील्स। ये स्क्रोल है क्या, इसके ऊपर हम और भी मनन करेंगे। ये स्क्रोल क्या है भाई और बहनों? ये स्क्रोल वसीयतनामा है, टाइटल डीड है। कलीसिया उठा ली गई है स्वर्ग में, और स्वर्ग के अंदर अति महान यहोवा की आराधना का सीन है, मेमने की आराधना का सीन है। उसके बाद महाप्रतापी परमेश्वर के हाथ में एक टाइटल डीड है, वसीयतनामा है। पूरी सृष्टि का ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आकाश मंडल, मिल्की वेज, और जो सुपरनोवाज, और जो ब्लैक होल्स, और मल्टी डिमेंशनल ये जो यूनिवर्स है, पृथ्वी की सारी भरपूरी, इस सब की टाइटल डीड, वसीयतनामा है इस पुस्तक में लिखा हुआ, जिसे मोहरे लगा के बंद किया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन है जो इसकी मोहरें तोड़े? पूरी पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी के नीचे सकल ब्रह्मांड की टाइटल डीड है ये। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आयतें देता हूं। अगर आप पढ़ेंगे लेविटिकस 25 का 23, लेवी व्यवस्था 25 का 23, प्रभु कहता है पृथ्वी मेरी है, सारा ब्रह्मांड मेरा है। 119 भजन की 2 आयत में प्रभु कहता है ये ब्रह्मांड की ओनरशिप बताता है, मेरे पास इसकी ओनरशिप है। यशाया 43 के 15 में प्रभु बताता है मेरे पास इसकी ओनरशिप है। और आदम को परमेश्वर ये सारी ओनरशिप देता अदन के बाग में। और फिर हम देखते हैं इब्राहिम को ओनरशिप मिलती है उत्पत्ति 13 अध्याय के 15 वचन में, और 15 के 7 में परमेश्वर कुर्बानी के द्वारा, यज्ञ वेदी पे बलिदान के द्वारा इंस्टीट्यूट करता है। मानव को दे दी परमेश्वर ने। मनुष्य टेनेंट है, किराएदार है परमेश्वर के ब्रह्मांड का, लेकिन मनुष्य ने इसको किसके हाथ में बेच दिया? शैतान के हाथ में बेच दिया। शैतान, अंधकार, अधोलोक की शक्तियां ने इसके ऊपर अपना साम्राज्य बना लिया। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह क्यों आया पृथ्वी पे? बड़ा गहरा भेद है। यीशु मसीह हमारे पाप, अपराध, लानते की कीमत अदा करने आया। उसके अलावा यीशु मसीह सारी सृष्टि को, रोमियो की पत्री में लिखा, सृष्टि रोती है प्रभु के आगे, पाप के कारण कराती है, ये बंधन में है सृष्टि को छुड़ाने की कीमत देने आया। फिर उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जो स्वर्गदूतों ने व्यभिचार किया, डीएनए को टेम्पर किया, उसके द्वारा जो गंदगी फैली उसे धोने आया। 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में जो रिबेलियन किया निम्रोद ने, उसके द्वारा जो अधर्म पृथ्वी पे आया उसको धोने के लिए आया। 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में जो स्वर्गदूतों के साथ व्यभिचार करने की चेष्टा, लेस्बियन, होमोसेक्सुअलिटी, उसको धोने के लिए आया। पूरे ब्रह्मांड के पाप को, अधर्म को, स्वर्गदूतों के अधर्म को यीशु मसीह रिवर्स करने के लिए आया पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। और वचन में लिखा है ये स्क्रोल जो है वसीयतनामा है। हालेलुया। पृथ्वी और पृथ्वी की सारी भरपूरी किसके पास है? यहोवा के पास है, पूरी टाइटल डीड। यीशु मसीह को शैतान सारे ब्रह्मांड की टाइटल डीड वापस लौटाना चाह रहा था। वो कह रहा था सब मैं तुझे देता हूं, मेरे आगे झुक और मेरी उपासना कर। यीशु मसीह ने इनकार किया, कहा दूर हो शैतान, क्योंकि लिखा है कि तू अपने सृजनहार यहोवा को छोड़ के किसी के आगे मत झुकना। यीशु मसीह टाइटल डीड लेने आया, लेकिन क्रूस के द्वारा। हालेलुया। तो क्या कहते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये जो बुजुर्ग हैं, और ये जो है जो 5 अध्याय यहाँ पे लिखा है, एंड 5 अध्याय का 8 वचन, एंड व्हेन ही हैड टेकन इट, उस मेमने ने आके उस पुस्तक को ले लिया जो जयवंत हुआ है। उसने पुस्तक यहोवा के हाथ से ले ली। एंड व्हेन ही हैड टेकन इट, जब उसने ले ली, क्रीचर एंड द 24 एल्डर फेल डाउन बिफोर द लैम्ब। वो लिविंग क्रीचर भी गिर गए उसके आगे, मेमने के आगे, और बुजुर्ग भी गिर गए, झुक के गिर गए। ईच वन हैड ए हार्प एंड दे वर होल्डिंग गोल्डन बॉल्स फुल ऑफ इंसेंस विच आर द प्रेयर्स ऑफ गॉड्स पीपल। 24 बुजुर्गों और लिविंग क्रीचर, उनके हाथ में हार्प है और सोने के कटोरे हैं। उन सोने के कटोरों में प्रार्थनाएं हैं, सच्ची प्रार्थनाएं, ठग विद्या वाली प्रार्थनाएं नहीं है, ये सच्ची प्रार्थनाएं।
उस कटोरे के अंदर धूप की तरह रखी गई हैं। हालेलुया। लिखा है विच आर द प्रेयर्स ऑफ गॉड्स पीपल एंड दे सैंग ए न्यू सॉन्ग। पहले भी वो गीत गा रहे हैं, गाते हैं मेमने के लिए। यू आर वर्दी टू टेक द स्क्रोल एंड ओपन इट सील्स बिकॉज यू आर स्लेन एंड विद योर ब्लड यू हैव परचेज्ड अस फॉर गॉड पर्सन फ्रॉम एवरी ट्राइब लैंग्वेज पीपल एंड नेशन। क्या कहते हैं वो कि तूने पृथ्वी के कुल गोत्र भाषा धर्म जाति हर सिविलाइजेशन से, हर संस्कृति से, हर मुल्क से, अलग अलग एजेस के अंदर तूने पृथ्वी में से लोगों को अपने लिए मोल ले लिया। यीशु मसीह इस सृष्टि को रिडीम करने आया। क्रूस का भेद बहुत गहरा है। कोई धर्म चलाने नहीं आया यीशु मसीह, धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। यीशु मसीह पृथ्वी पे पूरी कायनात को वापस मोल लेने आया। अपनी कुर्बानी, अपने रक्त के दाम से आकाश मंडल, गैलेक्सीज, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, पृथ्वी के नीचे सकल ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों को उसने अपने लहू का दाम दे के रिडीम कर लिया। आपको मालूम, बाइबल के अंदर किन्समैन रिडीमर है। बाइबल के अंदर लॉज हैं, अगर आप चाहें तो मैं किसी समय आपको बताऊंगा। ड्यूटरॉनमी 19 अध्याय के 14 वचन से आप पढ़ेंगे तो आपको ये लॉज मिलेंगे, लैंड को रिडीम करने के लॉज। अगर किसी की लैंड, जगह, किसी ने पैसा लिया, लोन लेके किसी को दे दी, किसी के हाथ चली गई, उसे कैसे रिडीम किया जा सकता है? किन्समैन रिडीमर का कॉन्सेप्ट है बाइबल में। आपका रिश्तेदार जो छुड़ाने वाला है। जब रूथ, तो नओमी का पति मर गया, बेटे मर गए, उसके खानदान में कोई नहीं था जो नओमी का पति बन सके। तो नओमी ने कहा मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, लेकिन उसने नओमी को अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहा। तो मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट क्या था। जूती छोड़नी पड़ती थी, अपनी जूती दे देनी पड़ती थी कि मैं अपना अधिकार छोड़ रहा हूं। इसके ऊपर आपको शिक्षा दूंगा जूती छोड़ने का मतलब क्या होता है। और किसने छुड़ाया उसको? बोआज ने छुड़ाया। बोआज ने उसका दाम दिया। बोआज किन्समैन रिडीमर है। बोआज हमारा यीशु मसीह है। उसको रूथ बोलती है अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दे। वो अपनी चादर डाल के उसे ढांक लेता है। यीशु मसीह ने अपनी चादर डाली। यीशु मसीह की चादर उज्जवल है, उसमें एक भी दाग नहीं है। वो ना तो पाप के बीज से जन्मा, ना कभी उसने पाप किया। उसने अपनी पवित्र उज्जवल चादर से आपको और मुझे ढांक लिया। उसकी चादर है हमारे ऊपर। किन्समैन रिडीमर है हमारा। उसने हमें अपने लहू का दाम दे के छुड़ा लिया है। और ये कलीसिया के जो प्राचीन हैं और जो जंतु हैं वो गा रहे हैं कि तूने लहू का दाम दे के छुड़ाया हमें। यीशु मसीह भाई और बहनों लहू का दाम दे के सृष्टि को छुड़ाने आया। सृष्टि के ऊपर रहने वाली मानव जाति को छुड़ाने के लिए आया, जानवरों को छुड़ाने आया, पक्षियों को छुड़ाने आया, रेंगने वाले जंतुओं को, जलचरों को छुड़ाने आया। पूरे ब्रह्मांड का जो मूल्य है वो शैतान को दे के यीशु मसीह हम सबको छुड़ा लेता है। और ये स्क्रोल लिखा गया, ये डॉक्यूमेंट है भाई और बहनों। ये ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो स्वर्ग में है। इसको मोहरें लगा के बंद कर दिया गया। जैसे हमेशा 2 कॉपियां होती हैं दस्तावेज की। आपको मालूम दूसरी कॉपी कौन सी है? दूसरी कॉपी है नया नियम। यीशु मसीह आखिरी रात अपने चेलों के साथ बैठता है और ब्यारी के बाद कटोरा लेके कहता है ये नई वाचा का मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। वो ब्लड कवरेंट है, खून की वाचा यीशु मसीह ने लिखी है, जो बाइबल आपके हाथ में है। हालेलुया। और ये जो मोहर है ये वसीयत नामा है, मलकियत नामा इसे बोलते हैं। इसके अंदर पूरी फर्द है आपकी, पूरे ब्रह्मांड के छुटकारे का दस्तावेज है जिसे प्रभु यीशु मसीह खोलता है। आपको मालूम, एक एक इसकी मोहर तोड़ी जाती। यीशु मसीह एकदम से सारी मोहरें नहीं तोड़ता। अगर एकदम से सारी मोहरें तोड़ी जाती, पृथ्वी पूरी की पूरी समाप्त हो जाती। मोहरों को खोलने से धरती के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, वचन में लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में, शैतान इस जगत का ईश्वर है। सारी सृष्टि, यूहन्ना की पत्री में लिखा, दुष्ट के वश में पड़ी है। शैतान ने इसके ऊपर अपना राज्य जमाया हुआ है। यीशु मसीह उन शैतानी आत्माओं से अपने राज्य को वापस लेने आ रहा है, मुकम्मल तौर पे वापस लेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा है, बेबीलोन गिरा दिया गया। देखो
द किंगडम्स ऑफ द अर्थ हैव बिकम द किंगडम ऑफ आवर क्राइस्ट एंड आवर लॉर्ड। पृथ्वी के राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक एक सील जब खोली जाती है तो क्या होता है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताता हूं इसके विषय में। हालेलुया। चार जो पहली मोहरें खुलती हैं तो चार घोड़े, मैंने उसके ऊपर आपको अध्ययन करवाया। पहला घोड़ा वाइट, सफेद, झूठा मसीह, जिसके आने का समय हो रहा है। जगत में इस समय खलबली है, डर है, लोगों के अंदर भय है, पता नहीं क्या होगा कल। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सियासी गलियारों में बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी है। फाइनेंशियली पूरी दुनिया के अंदर मंदी आ रही है। फिर दुनिया के अंदर फैमिन आ रहा है, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होने वाली है। फिर दुनिया के अंदर महामारियां फैल रही हैं, बड़ी बड़ी महामारियां आ रही हैं। अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कॉमेट गिरने वाला ऊपर से पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के अंदर सुनामी, जल प्रलय, अर्थक्वेक ये आने वाले हैं। फिर चौथा घोड़ा पेल ग्रीन, क्लोरोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ से क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म वर्ड निकलता है। क्लोरोक्विन वो दवाई है जिससे कोरोना के रोगी ठीक हो रहे, मैंने वो वीडियो डाला आपके लिए। तो ये सब चीजें पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं। पांचवी मोहर खुलती है लोगों की, कब तक यह होगा? तो प्रभु कहता अभी कुछ और शहीद होने बाकी हैं। और छठी है तो प्रभु बताता है पृथ्वी की जच्चा की पीड़ाएं शुरू हुई हैं। यीशु मसीह कहता है ये अभी पीड़ाओं का आरंभ है, ऐसी पीड़ाएं शुरू हो रही हैं। हालेलुया। है 7 साल का शैतान का राज, ये परमेश्वर का। इसके बाद जब सातवीं बाद परमेश्वर के क्रोध के 7 कोरे उंडेले जाते हैं, फिर 7 तुरियां आगे लंबी बातें हम सिस्टेमेटिकली इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर की रौत पृथ्वी पे आने से पहले, परमेश्वर का जो दंड पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल खोलो। मैं आशा रखता हूँ आपने अपने पास बाइबल रखी होगी, तो आप निकालिए थिस्सलुनीकियों की पत्री, थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों निकालें, उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन। 9 से पढ़ता हूं। फॉर दे देमसेल्व्स रिपोर्ट व्हाट काइंड टू गिव टू गॉड फ्रॉम आइडल्स टू सर्व द लिविंग एंड ट्रू गॉड, कि कैसे तुम उस अंधकार को छोड़ के सच्चे और जीवित परमेश्वर के पीछे चलने लगे। और आगे क्या लिखता है? एंड टू वेट फॉर हिज सन फ्रॉम हेवन, इंतजार कर रहे हो जो कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। होम ही रेज्ड फ्रॉम द डेड, जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया। जीसस हु रेस्क्यूज अस फ्रॉम द कमिंग रॉथ। ये जो रेस्क्यू के लिए वर्ड है ना, आपको मालूम क्या है ग्रीक भाषा में? इसका मतलब है जो हमें यूं प्लक करके ले जाएगा। मैं बता रहा हूं ये रौथ आ रही है पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर के क्रोध को वो 4 घोड़े आ रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि वचन में मैंने आपको बताया कि मारी है ऑल्टर से 5वीं मोहर पे। फिर छठी मोहर खुलती है तो पूरी सृष्टि को जच्चा की पीड़ें लगती हैं। छठी मोहर के बाद अंतराल है, समय रुक गया थोड़ा। परमेश्वर संतों की दुआओं को सुनता है। ये कटोरे पकड़े हैं ना इन प्राचीनों ने, सोने के कटोरे जिसमें दुआएं हैं, पवित्र दुआएं, वो कटोरों को उंडेला जाएगा जगवेदी के ऊपर, सोने की जगवेदी जो स्वर्ग में है, और उसकी सुगंध उठेगी। जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों के संग न्याय किया है, मारा है परमेश्वर के लोगों को, उनका न्याय होगा, जजमेंट होगी। लेकिन ये जो समय आ रहा है, वचन में क्या लिखा है कि इस रौत से, परमेश्वर के क्रोध से कौन हमें बचाने के लिए आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 5 अध्याय का एक और वचन पढ़िएगा। मैं इसके ऊपर और आपको शिक्षा दूंगा बड़ी गहराई से। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका आप पढ़ें मेरे साथ 9 वचन।
पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 पढ़े अपनी बाइबल में, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। फॉर गॉड डिड नॉट अपॉइंट अस टू सफर रॉथ। परमेश्वर ने हमें ये नहीं इसलिए नहीं रखा पृथ्वी पे कि हम परमेश्वर का दंड भोगें, परमेश्वर के क्रोध में से निकलें, बट टू रिसीव साल्वेशन थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पर इसलिए कि हम यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाएं। ये जो रॉथ आ रही ना भाई और बहनों पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया, इसमें से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हम इसमें से होके गुजरेंगे नहीं। आपको मालूम बहुत सी शिक्षा है, कुछ लोग सिखाते हैं कि कलीसिया सताओं में से होके गुजरेगी 7 साल के, कुछ लोग सिखाते हैं कि कलीसिया मिड मिड प्री ट्रिब, मिड ट्रिब, पोस्ट, तरह की मेन थियोलॉजीज हैं जो अमेरिका से निकली हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन बताता है गॉड हैजंट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ। परमेश्वर हमें सताओं में से नहीं, सताओं के बीच में से निकाल लेगा, एक सताओं के बीच में से लेके जाएगा। लेकिन एक वचन मैं चाहता हूं आप ये वचन पढ़ें, बहुत जबरदस्त वचन, मैंने इस पे आपको शिक्षा दी है। रेवलेशन 3:10, प्रकाशित वाक्य 3:10, सिंस यू हैव केप्ट माई कमांड टू एंडोर पेशेंटली, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को माना है हृदय से, सब्र के साथ मेरे वचन को माना है, यू हैव एंडोर्ड पेशेंटली, आई विल कीप यू फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल, मैं तुझे उस घड़ी से जो संकट की पृथ्वी पे आ रही शिक्षा की, उससे तुझे बचाऊंगा। ट्रायल दैट इज गोइंग टू कम ऑन द होल वर्ल्ड टू टेस्ट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर एक घड़ी आ रही है, पृथ्वी के सब कुल गोत्र भाषा धर्म जात रंग पर दुख की घड़ी। लेकिन मैं हालेलुया, मैं तुझे इसमें से बचाऊंगा। आपको मालूम ग्रीक वर्ड है एक, जिसका मतलब है आउट ऑफ इट। प्रभु ये नहीं कहता इसके बीच में से लेके जाऊंगा और बचा लूंगा, प्रभु कहता है इसके बीच में से तुझे छुड़ा लूंगा। आपको मालूम बाइबल में ये तो सच्ची बात है कि बाइबल में रैप्चर शब्द नहीं है, लेकिन बाइबल में ग्रीक वर्ड है हारपेजो, उसके ऊपर भी मैं शिक्षा दूंगा आपको। हारपेजो का मतलब होता है एकदम स्नैच करके, जिस तरह बाज आता है ऊपर से और चीज को पकड़ता और लेके उड़ जाता है। प्रभु कहता है उस संकट में, उस घड़ी के आने से पहले मैं अपने लोगों को हाथ बढ़ा के खींच लूंगा। वचन में लिखा है आखिरी तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार होगी और प्रभु बादलों पे उतरेगा। हालेलुया। और जो सो गए हैं प्रभु में, मैंने आपको बताया मसीह में सिर्फ सोते हैं, वो जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी, वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे हमारे शरीर बदल जाएंगे, यीशु मसीह जैसा जलाली शरीर हमें मिलेगा। और पलक झपकते, ग्रीक भाषा में जो वर्ड है ऑटोमोस, जिसको अंग्रेजी में लिखा है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते चले जाएंगे, लेकिन असली वर्ड है ऑटोमोस, जिसका मतलब होता है नैनो सेकेंड। विज्ञान ने अब ढूंढा नैनो सेकंड, लेकिन प्रेरित पौलुस ने आज से लगभग 2000 साल पहले नैनो सेकंड के विषय में लिखा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से पहले प्रभु हमें यहां से उड़ा के ले जाएगा। यीशु मसीह वापस आ रहा भाई और बहनों, ये धन्य आशा है। मैं इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा शाम को और इसकी डिटेल में जाएंगे। मैं चाहता हूं आप सब इन वचनों को अध्ययन करें जो मैंने वचन आपको सिखाए हैं। ये स्क्रोल क्या है, इसके ऊपर और हम अध्ययन करेंगे, और ये प्रभु हमें कैसे छुड़ा के ले जाएगा। आपको मालूम हारपेजो वर्ड है ग्रीक भाषा में, जिसका मतलब है पलक झपकते उठा के ले जाना। जब रोमन कैथोलिक चर्च ने इसे ट्रांसलेट किया, जिसे वल्गेट ट्रांसलेशन की लैटिन में वर्ड है रापेरे, जहां से वर्ड निकला है रैप्चर। प्रभु ने हमें एंगर रॉथ के लिए नहीं बल्कि अनुग्रह के लिए चुना है। आपका और मेरा यीशु मसीह वापस आ रहा है। अपना जीवन सही रखें, पवित्र लोगों को लेने आ रहा है, सुन ले ध्यान से, धर्मी लोगों को, जिनके अंदर लहू काम कर रहा है, जो फरेबी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, बाहर से एक चेहरा, कई सेवक भी ऐसे हैं बाहर से अलग चेहरा है। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रभु धर्मियों के लिए आ रहा है। वो दुल्हन कुआरियां जिनकी मशालें भी जल रही, जिनकी कुप्पियों में भी तेल भरा है। हालेलुया। ये कुप्पी है भाई और बहनों, इसमें प्रभु की आत्मा का तेल भरा होना चाहिए, और धर्मी जीवन चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। ऐसे लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। अपने आप की तैयारी करें। शाम को 6 बजे फिर मनन करेंगे, थोड़े समय के लिए करेंगे, लेकिन और मोहरों के ऊपर और आगे चलेंगे हम आने वाले समय में।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें, फिनिश करें इसे। आप बाइबल पढ़ें सिस्टेमेटिकली, खाएं इसको, इसके अंदर रहें। मैं ज़्यादा समय, रात मेरी पूरी निकल जाती कई बार वचन सुनते इन्हीं बातों में, और मैं तरोताज़ा रहता हूँ दिन भर, रात भर। प्रभु का हाथ मेरे ऊपर बना रहता है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर बना रहे। प्रार्थना करें। फादर, वी प्रे फॉर द मूव ऑफ योर स्पिरिट इन भूटान। आई प्रे फॉर ऑल दीज प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तेरा हाथ इनके ऊपर हो प्रभु। जो इनकी प्रार्थना की विनतियाँ मैं तेरे आगे लाता हूँ, तेरे सेवक हैं जो प्रभु, तेरे दास हैं, उनकी प्रार्थना की विनतियों को तेरे आगे लाता हूँ। तेरे भेड़ों, तेरे विश्वासियों की प्रार्थना की विनतियों, कोई रोगी है, मांदा है प्रभु, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, अपना हाथ बढ़ाएं, एक को छुएं, आपके लहू को मैं छिड़कता हूँ प्रभु। अपने वचनों को खोलें अंत के दिनों में प्रभु। सच्ची शिक्षा, सच्चा वचन, सच्चा प्रकाश फैले। तेरे याजक शुद्ध हों, उनके वस्त्र प्रभु अनुग्रह करें, हमारे ऊपर अपने लहू में छिपाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। भाइयों और बहनों, शाम को 6 o'clock मिलेंगे। हालेलुया। औरों को भी बताइए, वचन सुनिए, मनन कीजिए। अगर कोई कमेंट्स डालिए और कोई प्रश्न हो, मैं कोशिश करूंगा जैसे प्रभु मुझे सिखाए मैं आपको बताऊंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।